आने वाले एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, जो कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। दरअसल, इस बार कहानी का फोकस मायरा पर रहने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मायरा को बाल सुधार केंद्र भेजा जा रहा होता है और यह पल उसके लिए ही नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए बेहद इमोशनल और दर्द भरा होता है। जब मायरा को वहाँ ले जाया जा रहा होता है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। इसी दौरान एक लड़की की एंट्री होती है, जो मुक्ति की खास दोस्त होती है। यह लड़की और कोई नहीं, बल्कि कोयल होती है, जो उस समय वहाँ मौजूद रहती है। खास बात यह है कि कोयल उस पूरे घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कर रही होती है, जो आगे चलकर पूरी कहानी को पलटने वाली है। दरअसल, कोयल और मुक्ति पहले से ही गार्ड अंकल के साथ एक छोटा-सा प्रैंक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वे अपना प्लान शुरू करने वाले होते हैं, तभी वहाँ मायरा आ जाती है और पूरा सिचुएशन अचानक से बिगड़ जाता है। जो एक मज़ाक के तौर पर शुरू हुआ था, वही एक बड़े हादसे में बदल जाता है। जी हाँ, इसी दौरान मेहर और मायरा के बीच बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि मेहर मायरा को धक्का देने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है, क्योंकि अचानक से संतुलन बिगड़ने की वजह से मेहर खुद ही सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोट लग जाती है और पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। अब यहाँ सबसे बड़ा मोड़ आता है, जब मेहर खुद को बचाने के लिए सारा इल्ज़ाम मायरा पर डाल देती है। वह शिकायत कर देती है कि मायरा ने उसे धक्का दिया, जिसकी वजह से उसे चोट लगी। बिना पूरी सच्चाई जाने मायरा को दोषी मान लिया जाता है और उसे बाल सुधार केंद्र भेजने का फैसला कर लिया जाता है। यह सब देखकर अभीरा, अरमान और परिवार के बाकी सदस्य पूरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मायरा ऐसा कर सकती है, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वे कुछ कर भी नहीं पाते। मायरा भी अंदर ही अंदर टूट जाती है, क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं होता, फिर भी उसे सज़ा मिल रही होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली ट्विस्ट तब आता है, जब कोयल आगे बढ़कर सच्चाई सामने लाने का फैसला करती है। वह मुक्ति को बताती है कि जो कुछ भी हुआ है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद है। वह वीडियो में साफ नज़र आता है कि मायरा ने मेहर को धक्का नहीं दिया, बल्कि मेहर खुद ही गिर गई थी। इसके बाद मुक्ति बिना समय गंवाए वह रिकॉर्डिंग लेकर सीधे अभीरा और अरमान के पास पहुंचती है। दोनों यह वीडियो देखकर चौंक जाते हैं और तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला लेते हैं, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। जब पुलिस वहां पहुंचती है और पूरी जांच होती है, तो सच्चाई धीरे-धीरे सामने आने लगती है। वीडियो देखने के बाद यह साफ हो जाता है कि मायरा पूरी तरह से बेगुनाह है। उसने कोई गलती नहीं की थी, बल्कि वह खुद एक गलतफहमी का शिकार हो गई थी। इसके बाद मायरा को तुरंत बाल सुधार केंद्र से वापस घर ले आया जाता है। परिवार के सभी लोग उसे गले लगाते हैं और इमोशनल माहौल बन जाता है। मायरा भी राहत की सांस लेती है, क्योंकि आखिरकार उसे इंसाफ मिल जाता है। वहीं दूसरी ओर अब बारी आती है मेहर की सजा की, क्योंकि उसने झूठ बोला था और एक बेगुनाह को फंसाने की कोशिश की थी, इसलिए अब उसे इसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। कोयल की रिकॉर्डिंग को पुलिस के सामने सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, जिसके बाद मेहर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट यह है कि मेहर को जेल जाना पड़ सकता है। यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे मेहर की जिंदगी किस मोड़ पर जाती है और क्या वह अपने किए पर पछतावा करती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे घटनाक्रम के बाद अरमान, अभीरा, मुक्ति और मायरा के रिश्तों में एक नई मजबूती देखने को मिलेगी। सभी एक साथ खड़े नजर आएंगे और एक नई शुरुआत की ओर बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस घटना के बाद अरमान और अभीरा फिर से एक हो पाएंगे? क्या उनकी शादी एक बार फिर से होगी? क्या यह परिवार अब सच में एक खुशहाल परिवार बन पाएगा, या फिर कहानी में अभी और भी बड़े ट्विस्ट बाकी हैं? तो
आप इस पूरे ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि मेहर को जो सज़ा मिल रही है, वह सही है? और क्या आप चाहते हैं कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएँ? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। ऐसे ही और भी लेटेस्ट अपडेट्स, ट्विस्ट और स्पॉयलर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।